हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी यहाँ पे टाइम कितना बज रहा होगा? 9 या 9:30 हो रहा होगा। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और दिन संडे है और संडे के दिन भी हस्बैंड जी की ड्यूटी रहती है, तो वो ड्यूटी चले गए हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे जो थोड़े बहुत मतलब बर्तन हुए हैं सुबह के, वो मैं धोई हूँ। रात के जो बर्तन थे धो के मैंने रखा था वो स्टैंड में लगा दिया है। और अभी सुबह नाश्ता वास्ता बनाया था, वो थोड़े थोड़े ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इन बर्तनों को मांज के खंगाल के रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे स्लेब, गैस, ये सब मैंने साफ़ कर लिया था। और सुबह ना, जैसे संडे दिन था तो हस्बैंड जी बोले ड्यूटी नहीं जाना है, आज छुट्टी है। लेकिन उनका हमेशा यही रहता है, वो हर संडे को बोलते हैं शनिवार की रात को कि संडे के दिन ड्यूटी नहीं जाना है, लेट जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही फिर वही टाइम हो जाता है, बोलते हैं कि 7:30 बजे मुझे निकल जाना है, रेडी करो खाना। इतना जल्दीबाजी कर देते हैं ना कि जल्दी जल्दी मुझे बनाना पड़ता है। और उसके बाद मैंने बर्तन धो के और किचन में पोछा लगा लिया था। और मेरा पोछा वाला लिक्विड ख़त्म हो गया है। मैं लाइजॉल या फिनाइल से लगाती थी, और ज़्यादा करके मैं डिटॉल से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डिटॉल की जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं डिटॉल से ही लगाती हूँ। तो वहाँ किचन में पोछा लगा लिया था और इस रूम में आ गई थी। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो लेकिन इस रूम में आई ना तो फिर मुझे थोड़े थोड़े से ऊपर से झाले दिख गए मकड़े के। तो फिर मैंने ऊपर से फिलिंग झाड़ दिया झाड़ू से, और फिर इसी रूम में झाड़ू लगा के उठा लिया, क्योंकि बाकी कमरों में लगा दिया था। और इसी रूम में थोड़े थोड़े से कोने में से मुझे दिखाई दे गए, तो बस झाड़ के और उस रूम में पोछा लगा दिया। और इस रूम में पोछा लगा रही हूँ। इस रूम में नहीं है, इस रूम में मतलब दिख जाता है ना, तो दिन भर में इस रूम में कितना बार मैं झाड़ू लगाती हूँ तो लगा देती हूँ। और उसमें सुबह शाम ही झाड़ू लगाती हूँ। और उस रूम में ना मतलब ज़्यादा जाना भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा तो इसी रूम में रहते हैं, खाना पीना जो भी है इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं। तो इस रूम में मतलब दिख जाता है, जब भी झाड़ू लगा थोड़ा सा भी कहीं झोला झकड़ा दिखता है तो लगा देते हैं। उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ऊपर थोड़े थोड़े से कोने में दिख लग गए थे। जब खिड़की खोली ना तब मुझे दिखा, तो फिर मैंने मार दिया है। और उसके बाद पोछा वोछा लगा लिया था और बालकनी में 2 बाल्टी पानी डाल के वाइपर मार दिया है, तो सूख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अब आ गई थी कपड़े धोने। तो सबसे पहले गर्म पानी लगा दिया है, पानी भर के बाल्टी में रट लगा दिया है। गर्म हो जाएगा तो दोनों भाई बहन को नहवाऊंगी मैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो मैं धो रही हूँ। मैंने कपड़े ना 2 बार धोए थे, और संडे के दिन 2 बार हो ही जाते हैं। ये मतलब रात के कुछ कपड़े कल के थे, और रात में हस्बैंड जी आए थे तो उन्होंने चेंज किया था अपना, तो उनके थे, उनके खोले हुए कपड़े। और बाबू लोग का था, तो यहाँ पे कपड़े सब धो लिया था। फिर मुझे याद आया कि सत्यम का बैग धोना है, उसकी ड्रेस भी धोई थी, तो फिर याद आया कि उसका बैग भी धो दूँ। तो फिर मैंने बाद में इसका बैग भी धो दिया था। और उसके बाद बच्चे लोग को नहवा दिया है। दिव्यांशी का कपड़ा मैंने चेंज कर दिया है, अभी मैं सत्यम को पहना रही हूँ। अभी उसको तेल लगाना बाकी है, सिर्फ मैंने कपड़े उसको पहना दिए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी सत्यम को मैं मतलब कंघी लगा रही हूँ। तो मुझे याद आया कि मेरे ना मतलब ब्लॉग में ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं ना मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी उनकी कि मैं एक मतलब उनको बताऊँ अपने बेटे के बाल में कंघी करके, मतलब जुएँ निकाल के। तो उनको मैंने बोला था कि मैं बता दूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चों को ना जुए नहीं है, मुझे भी नहीं है और मेरे बच्चे को भी नहीं है। दिव्यांशी का पेट का बाल था इसलिए उसका मुंडन मैंने कराया, और सत्यम को जुआ नहीं है। लेकिन उनके कहने पर ना मैं उनको बता देती हूँ कि जब भी मतलब बच्चों को जुए हो ना बाल में, तो कभी भी सूखे बाल कंघी नहीं करना चाहिए। जुए निकालने के लिए ना जुआ वाली कंघी आती है, वो कंघी ले ले और बाल में ना तेल लगा ले, तेल लगा के और विपरीत दिशा में, जैसे लड़के के बाल लड़कों के बाल होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्या करें कि पीछे की तरफ आगे साइड से फोरहेड से कंघी लेके खड़े कर करके लगाए उसको, कंघी मतलब बाल को खड़ा कर करके। तो उससे क्या होगा, जो जुए जो रहते हैं ना, अगर वो बालों के जड़ में भी रहेंगे ना तो वो कंघी में निकल जाते। और सीधा जैसे ऊपर से लगाया और नीचे मतलब फोरहेड के साइड में अगर हम करते हुए आएंगे तो वो चिपक जाते हैं, नहीं निकलते हैं। तो जब भी मतलब कंघी करें ना तो उल्टे बालों में करें। पीछे के बाल है तो पीछे के बाल में जब करें तो उसको नीचे से पकड़े, गर्दन की साइड से कंघी लगाए और ऊपर की तरफ खींचे। और आगे का जब कंघी करे तो आगे से जब करे ना तो फोरहेड के साइड से कंघी लगाए और पीछे की तरफ खींचे। तो ऐसे क्या होता है कि बाल खड़े होकर और जड़ तक कंघी चली जाती, कंघी के जो दांत होते हैं, तो जुए आराम से निकल जाते। और सूखे बाल में तो कभी जुए वाली कंघी नहीं लगाए।
इससे क्या होता है कि जुएँ निकलते हैं, लेकिन जैसे ही कंघी धीरे धीरे ऊपर आती है तो जब बाल ख़त्म होते हैं तो फिर क्या होता है कि जुएँ अगर आए रहते हैं कंघी में तो फिर से दोबारा से उड़ के बाल में चले जाते हैं, तो ऐसे जुएँ नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए जब भी जुए वाली कंघी करे बच्चों, अगर जुए हो जाए तो जुए वाली कंघी ना तेल या बाल गीला रहे तभी, तेल लगा के या बाल गीला हो तब भी करे तो वो आसानी से निकल जाते हैं। और अभी मैं भी नहा के आ गई थी, मैं भी बाल धो के नहाई थी क्योंकि बाथरूम वाथरूम साफ़ किया था तो इसके बाद बाल धोना पड़ता है। तो बाल वाल धोकर मैं भी नहाई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए थे दोबारा और फिर मेरे दोनों बच्चों के कपड़े हो गए थे तो सबको धो के यहाँ पे डाल दिया है। पहले जो कपड़ा धोया था नहाने से पहले, दोनों बच्चों को खुद नहाने से पहले जो धोया था उसको मैं छत पे दे के आई हूँ और अभी जो धोया है वो नीचे ही डाल दिया है। और उसके बाद देखिए मेरा रूम थोड़ा सा भी लग रहा है, तुरंत मैं मतलब झाड़ू पोछा बिस्तर सब ठीक करके मैं गई थी नहाने और देखिए इतनी ही देर में मेरे दोनों बच्चे मिलके कबाड़ा कर देते हैं मेरे रूम को ना। तो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो गंदा होता ही रहता है और मम्मी का काम रहता है कि झाड़ू मारते रहो, साफ़ करते रहो, चाहे जितना भी बोल लो इन बच्चों को, इनको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद कपड़े उपड़े फैला दिए थे, उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी अपने बालों में कंघी कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना लेके आ गई थी दोपहर का। दोपहर हो ही गए थे सारा काम निपटाते निपटाते, तो यहाँ पे बस खाना लेके आ गए हैं तो सब लोग खाना खा रहे हैं। और खाना खा के जैसे ही मैं उठी थी वैसे ही मेरे हस्बैंड जी आ गए, बहुत जल्दी आज आ गए थे, 1-1:30 बजे के लगभग आज आ गए थे, नहीं तो शाम में आते हैं 5-6 बजे आते हैं संडे के दिन भी, लेकिन आज जल्दी आ गए थे। तो दिव्यांशी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तुम नहीं जाओगी? कौन आएगा? पापा। किसके पापा? मेरे पापा। इधर घूम के बताओ। मेरे पापा है। तुम्हारे पापा हैं? हाँ। भाई जी का नहीं है? भाई जी के पापा है ना? नहीं। और यहाँ पे देखिए सत्यम चला गया है नीचे अपने पापा को लाने और दिव्यांशी नहीं गई है, इसको मैंने रोक लिया है कि सीढ़ी पर जाती दौड़ती तो गिर जाती। और ये ना मिट्टी लेके आए हैं, मैंने गमला आप लोगों को दिखाया था ना, तो उस गमले में मुझे मिट्टी नहीं था तो मैं कुछ पेड़ वेड़ नहीं लगा पा रही थी, तो इसलिए मैंने इनसे बोला था कि मिट्टी लेके आइएगा तब ना लगाएंगे। तो ये मेरे पर गुस्सा हो रहे थे कि एक तो गमला भी खरीद दो, ऊपर से इनको मिट्टी ला के भी दे दो। अब मेरा यही काम रह गया है। और उसके बाद हस्बैंड जी को चाय पानी बना के दे दिया था क्योंकि मतलब 2-2:30 बज ही गए थे, तो चाय पानी कैसे भी ठंडी में टाइम हो ही जाता है। तो वो मतलब उनको लंच मैंने सुबह दे दिया था क्योंकि वो 5 बजे शाम में आते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं संडे के दिन भी उनका लंच पैक करके ही दे देती हूँ। तो उनको लंच मैंने दे दिया था, तो आए तो सिर्फ बोले कि चाय पियेंगे, तो बस चाय बना के दे दी थी। और उसके बाद वो भी बाज़ार चले गए और मैं छत पे आ गई थी कपड़े सब देखने, कौन सा सूखा है कौन सा गीला है। अभी ठंडी का मौसम में ना जिधर जिधर धूप जाती है उधर उधर कपड़े डालने पड़ते हैं और अलटना पलटना पड़ता है सूखने के लिए। तो बस वही मैं आ गई थी छत पे अलटने पलटने, और उसके बाद जो सूखे कपड़े थे उसको लेके नीचे आ गई थी और जो थोड़े बहुत गीले थे तो उसको धूप साइड में मैंने रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मतलब 4, 4:30 या 5 बज रहा होगा, नहीं 4, 4:30 हो रहा था, तब यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। आई, बच्चे लोगों को भूख लग गई थी तो यहाँ पे मैं ना जा रही थी छछरुआ बनाने, तो फिर मैंने देखा कि बाज़ार आज गए हुए तो फिर मूली लेके आते ही, और ये मूली रखे रखे सूख रही थी, तो मैंने कहा चलो मूली का पराठा ही बनाते हैं। तो मैंने आटा लगा के रख लिया है और उसके बाद यहाँ पे जो मूली पड़ी हुई थी उसको मैंने घस लिया है। और घसने के बाद इसमें क्या करूँगी, मैंने हल्का सा मतलब मसाले डाले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है और थोड़ा सा अजवाइन मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया, तो बस मूली का पराठा बनाएंगे। और मैंने इस मूली में मिर्ची नहीं डाला है क्योंकि बच्चे लोग को खाना है, तो इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाला। और यहाँ पे बस क्या कर रही थी कि ये रोटी पूरा बेल ले रही थी और आधे साइड में मूली लगा दे रही थी मोटी परत में और रोटी को पलट दे रही थी। तो ये समझिए हाफ हाफ रोटी बन रही थी। तो बस इसी तरीके से मैं बना रही थी, ऐसे भर के, क्योंकि मैंने इसका ना पानी निचोड़ के नहीं निकाला था, तो ऐसे भर के बेलती ना तो फट से जाते, पानी इसका फिर बाहर निकलने लगता तो बेलने में नहीं बनता। तो इसलिए मैंने इसको ना बिना पानी निचोड़े ही बनाया है। इस तरह से मतलब आधी आधी रोटी बेल के और आधे में भर के फिर आधा मोड़ दिया है और इसको अलट पलट के बहुत अच्छी तरह से सेक दिया है। कच्चे नहीं रहते, ऐसे भी बनाने में पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मूली का एक पराठा बन के रेडी हो गया है।
मैं आपको अभी काट के और अंदर से खोल के भी दिखाऊंगी कितने अच्छे तरीके से मतलब पक जाते हैं, अंदर तक कच्चा नहीं रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे बनाते ही ना तो कच्चा रह जाता है, लेकिन कच्चा नहीं रहता, क्योंकि गैस का जो फ्लेम होता है ना वो मैं कम करके बनाती हूँ। तेज़ गैस के फ्लेम में चाहे भले ही नहीं पकेगा, लेकिन गैस का फ्लेम अगर कम रहेगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी बना रही थी पराठा, वो भी ले लेके इस भर भर के बना रही थी। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से मैंने सारे पराठा बना लिए हैं और बाद में मैंने फिर दो दो करके सेक लिया था, तो जल्दी हो गए थे। तो यहाँ पे बस गैस वैस पे थोड़ा सा आटा गिर गया था, उसको झाड़ लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे सारे पराठे बन के रेडी हो गए। ये लास्ट का था, थोड़ा सा बचा हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा है, बाकियों में ना भर भर के ठूसा है मैंने मूली। तो यहाँ पे बस अब लेके आ गई हूँ, तो आ जाइए आप सब भी पराठा खा लीजिए। और उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे, मार्केट गए हुए थे, तो सब्जी लेके आ गए थे, कुछ फ्रूट लेके आए हैं, पपीता है, अमरूद है। और ठंडी का ना अमरूद का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं मंगा लेती हूँ। ठंडी में मुझे अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब सीज़न में आती है ना अमरूद तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अभी का आप अमरूद खाइएगा ना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे फ्रूट भी लेके आए हैं और सब्जी भी लेके आए, और साथ में अपने कपड़े भी लेके आए हैं। कपड़े की कहानी ना मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं और ना ही दिखाया, क्योंकि मुझे ये कपड़ा ना ये मजबूरी में लेके आए हैं। क्योंकि ना कुछ दिन पहले ये कपड़ा लेके आए थे, 2-4 दिन पहले ट्रैक सूट होता है, तो वो सूट लेके आए थे, अपना जैकेट जैसे रहता है, तो उसमें ना जान थी कुछ भी नहीं था। वो मतलब 1000 का था। मुझे देख देख के ना वो गुस्सा आता था कि ना इसमें ठंडी जाएगी ना कुछ, ये कैसा कपड़ा ले लिए। उस कपड़े के लिए ना, उस ट्रैक सूट के लिए ना बहुत जम के हम दोनों में लड़ाई हुआ था। तो 2-3 दिन से तो घर में पड़ा था, जब देखती थी तब लड़ाई होता था। तो फिर आज ये गए हैं, आज जल्दी आ गए थे, तो फिर मॉल में वापस जाके और इन्होंने वापस करके और फिर ये अपना पैंट शर्ट लेके आए हैं। और ये भी देखिए, ये भी लेके आए। तो मैंने कहा कितना का हुआ, तो इन्होंने बोला सिर्फ 400 रुपया मुझे देना पड़ा है और हो गया है। और अभी मैं बिल देख रही हूँ तो 2000 का, 2000 कुछ रुपए का बिल था। मानिए तो मतलब मुझसे सच बताते तो मैं क्या इनको डांटती, कुछ कहती, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों पति लोग ना अपनी वाइफ से इतना क्यों बात मतलब झूठ बोलते हैं। कोई भी बात मतलब इन लोगों की ना मतलब 100% में से ना 50% बात ही सच होती होगी, बाकी ये लोग 50% बीवियों से ना झूठ ही बोलते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में फिर से आ गई थी, तो अब मैं चूरा भूज रही हूँ। चूरा का भूजा, इन्होंने बोला है कि चूरा का भूजा भूज दो साइड में ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है शाम के टाइम, तो मैं बाहर का ये कुछ खाते नहीं है, तो इन्होंने बोला कि चूरा भूज के रख दोगी तो मैं 3-4 बजे के लगभग भूजा ही खा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने चूरा का भूजा भूज दिया है, और सिंपल तरीके से इन्होंने कहा कुछ भी मत डालना, सिर्फ सिंपल सादा सा ही भूजना। तो चूरा का भूजा भूज लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे सेवई की खीर बना रही हूँ, रात के खाने में सेवई भूज के रख लिया। और इधर आटा लगाया था, पराठा बनाने के टाइम ही मैंने आटा ज़्यादा लगा लिए थे, तो अभी यहाँ पे उस टाइम पराठा बनाया और आटा फिर रख दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और एक तरफ दूध रख दिया है, गर्म हो रहा है। और सेवई मैंने पहले ही भूज लिया था चूरा भूजने के बाद। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया था, दूध अच्छी तरह से खौल गया था, तब मैंने यहाँ पे सेवई डाल दिया है और सेवई डाल के थोड़ा सा चला दिया है। और उसके बाद मतलब बीच बीच पे चला भी रही थी सेवई और रोटी भी बना रही थी। तो अभी हमारी मतलब मैंने ना यहाँ पे पूरी रोटी बना ली है। अब लगे हाथों में किचन भी साफ़ कर दूँगी, बर्तन जो धोने वाले हैं उसको भी समेट के रख दूँगी। बाद में मेरे से ना आलस हो जाता है, खाना खाने के बाद ना मुझे आलस सी आने लगती है, तो जो भी होता है जैसे पहले कर लेती हूँ खाना खाने से पहले ना, तो हो जाता है। और यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही थी और गैस का जो स्टैंड है वो मैंने उतार के रखा चूल्हे के ऊपर का, तभी सत्यम आके इसको छू दिया। तो ये तुरंत मैंने गैस को बंद ही किया था, जैसे ही रखा वैसे ही आके ये छू दिया। ऊपर से आटा वाटा मैं झाड़ रही थी तो इसलिए हटा के रखा था, और इसने छू लिया तो इसके हाथ में ना थोड़ा सा मतलब जल गया, दाग सा निकल गया इसके हाथ में। और मैं मतलब इस दोनों बच्चों को अपने कितना मना करती हूँ, बहुत बोलती हूँ कि मैं किचन में काम करती रहूँगी तो मत आना मत आना, लेकिन बच्चे हैं समझते ही नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए जब उसको पक गया ना तो वो चला गया, अभी जाके बैठा था। और फिर उसके बाद फिर बर्तन उर्तन धो ली, फिर आ गया कि मम्मी देखो मेरा हाथ जल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको लग रहा होगा। फिर मेरे से बोल रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो दवाई लगा देंगे, तो इसको दवाई वही लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना निकाल रही थी, तो यहाँ पे सेवई निकाल लिया है, रोटी है और एक पराठा बचा हुआ था वो है, और अमरूद काट के रख लिया। और सब्जी नहीं बनाई थी, सब्जी दोपहर में बनाई थी, गोभी आलू और चना डाल के,
तो वही सब्जी है। और ठंडी में ऐसे सब्जी भी ख़राब नहीं होती है जल्दी, तो मैं ज़्यादा करके ठंडी में सुबह या दोपहर में ही सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। खाना तो आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है, सेवई है, रोटी है और सब्जी और साथ में अमरूद है। और खाना पीना हमारा हो गया है। उसके बाद थोड़े बर्तन थे वो भी मैंने धो लिया और किचन तो पहले ही साफ़ कर ली थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी मैंने कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएंगे। और यहाँ पे अभी देखिए हस्बैंड जी खा के सो गए थे, तो फिर मैंने इनको जगाया है, बिस्तर उस्तर झाड़ेंगे फिर उसके बाद सोएंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं बेड उड झाड़ के फिर से मतलब कंबल उम्बर इस पर रखूँगी, मच्छरदानी उच्छरदानी लगा के, तब हम लोग सोएंगे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी